तो यार टोटल धमाल री रिलीज हो चुकी है आज सिनेमाज में। है नहीं, मैं ये कुछ गलती से नहीं बोल रहा, मुझे भी पता है। धमाल 4 जो आज थिएटर में रिलीज हुई है उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे जो सीन्स उन्होंने टोटल धमाल के टाइम शूट नहीं किए थे, वो सारे डायलॉग जो बच चुके थे वो इन्होंने धमाल 4 में यूज कर दिए। एंड भाई अगर कोई चीज हिट हो तो उसको कॉपी करना समझ में आता है, बट जो चीज खुद उतनी अच्छी नहीं थी उसको कॉपी करके आप कैसे एक्सपेक्ट करो कि ऑडियंस को हंसी आएगी। तो धमाल 4 फिर से वही कॉन्सेप्ट के साथ कि एम के नीचे सोना है, उसके पीछे कुछ लोग जो लालची है वो पड़ चुके हैं, जिसमें हमारी जो स्टार कास्ट है उसमें एक एडिशन है रवि किशन का, जिन्होंने संजय दत्त को इस बार रिप्लेस किया है विलन के रोल में। एंड मूवी शुरू भी उन्हीं के साथ होती है, एक शिप पे वो एक पायरेट का रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे एक एक करके हमको इंट्रोडक्शन मिलते जाते हैं कास्ट की। एंड कॉमेडी की अगर हम बात करें इस मूवी में तो एंड इंस्टेड ऑफ नेचुरली जो इनके एनवायरनमेंट है उस चीज को यूज करके कॉमेडी कराने के बजाय ये लोग एक फ्रेम में ऐसी चीज डाल देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता उधर होने का, एंड उससे कॉमेडी कराने की कोशिश करते हैं। एंड ये चीज मूवी में कई बार मुझे देखने को मिलती है जो मुझे सडनली एक बार मूवी से बाहर लेके आ जाती है, जैसे अजय देवगन की वो बोट पर कांटे का होना, वो एक पौधा उधर कर क्या रहा है। हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं लॉजिक ढूंढ रहा हूँ मूवी में, बट अगर वो फनी भी हो तो मुझे हंसी आए, बट वो कहीं भी किसी भी तरीके से फनी फील नहीं होता। ये फूल और ये कांटे, ये कुछ जोक है, मेरे को आप बताओ। एंड मूवी लाउड भी बहुत है यार, मतलब जब जब रितेश देशमुख एक तो स्क्रीन पे आ रहे थे, उनका जो डायलॉग डिलीवरी था उसमें पता नहीं साउंड इतना क्यों था यार, वो चीज इरिटेट कर रही थी बार बार मूवी में। इनको कोई समझाओ कि मूवी लाउड होने से फनी नहीं हो जाती। कॉमेडी मूवीज में अक्सर ऐसा होता कि वो डिफरेंट मूवीज एंड उनके सीन्स को एक होमाज देते हैं, बट यहाँ पे वो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई मूवी को होमाज दे रहे हैं। इंस्टेड ये फील होता है कि एक चीप लाफ के लिए ये डायलॉग ऐड किया गया है। चाहे वो सीन जहां अजय देवगन पे टाइगर चढ़ जाता है तो एक बच्ची को डायलॉग दिया गया है कि सिंघम पे सिंघम चढ़ गया, इस पे कोई हंसेगा क्या? और अगर कोई हंस रहा है तो भाई आप फिर अपना चेकअप करा लो। एंड मूवी में कई ऐसी लाइंस यार, जैसे वो खुद की ही मूवी को रेफरेंस कर रहे हैं कि अरे ये तो टोटल धमाल में हो गया था, ये फिर से क्यों किया है, मैं तो टोटल धमाल मूवी में नहीं थी बट मैंने मूवी देखी तो थी। एक तो मुझे ये बताओ यार, टोटल धमाल हिट थी क्या? और अगर हिट होती तो उसके जो सेम क्लीशे ट्रूप उठा के यहाँ पटका है वो फनी लगता, बट वो बिल्कुल भी नहीं लगता है। मूवी प्रेडिक्टेबल तो है ही, बट मूवी लंबी भी काफी ज्यादा है। मूवी शुरू होती है जब हमको कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है और हमको बैकड्रॉप दिया जाता है कि इस टोटल धमाल से धमाल 4 के बीच हमारे कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब में ही उन्होंने एटलीस्ट 1 घंटा बिता दिया हो या 45 मिनट्स तो मिनिमम। एंड बल्कि मैं बोलूंगा यार कि उसमें कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे सीन्स या एक वन लाइनर्स थे जहां मुझे वो फनी एक्चुअल में फील हुए, बट जैसे ही मूवी का मेन प्लॉट चालू होता है जहां वो वही एम के पीछे पड़ते हैं एंड उसके नीचे सोना है, इसलिए एक एक करके अलग अलग डायरेक्शन से सेम लोकेशन पे पहुंचते हैं, वो इतना अनफनी था। मूवी की राइटिंग इतनी खराब है, इतनी खराब है कि मुझे बस ऐसा फील हो रहा था कि हाँ एक एक चेक पॉइंट वो बस टिक करते जा रहे हैं, अब स्टोरी यहाँ पे, अब स्टोरी यहाँ पे। मैं डेड फील कर रहा था इनसाइड से। एंड मेजरली वो मेरे साथ सेकंड हाफ में ही हुआ, क्योंकि सेकंड हाफ में हम टोटली डेडिकेटेडली उस एम के पीछे वाली स्टोरी में पड़ जाते हैं। एंड नाउ आई रियली विश कि ये धमाल जब 5 बनाए, प्लीज मत बनाना, बट अगर आप बना ही रहे हो तो कुछ नया करो यार। क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि इसके शुरू में जब हम कैरेक्टर्स की नॉर्मल लाइफ फॉलो करते हैं और उसमें हमको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं तो वो फनी लगता है। एंड यस, धमाल की यूएसपी है कि कुछ लोगों को एक नक्शा मिलता है और वो सोने के पीछे पड़ते हैं, तो उसका कुछ एसेंस आप डेफिनेटली मूवी में रखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो एसेंस ही पूरा मूवी से हटा दो, बट कुछ नया करो, एकदम सेम टू सेम वही सीन्स। बस मैं बोल रहा हूँ ना, इस मूवी में कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए, उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स है वो एग्जैक्टली सेम फील होते हैं जैसे आपने टोटल धमाल में देखा होगा। मूवी के पॉजिटिव्स तो मेरे लिए यही थे कि कुछ कुछ वन लाइनर्स डेफिनेटली अच्छे थे। मूवी पूरी ब्रेन रॉट है, उसी ब्रेन रॉट में कुछ कुछ चीजें ऐसे निकल के आ जाती है जो आपको एक्चुअल में एक हंसी दिलाए, बट इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ कि आपके 2 घंटे 30 मिनट तक ये मूवी चलती है। इतनी लंबी मूवी है, उतना तो ये रन टाइम डिजर्व भी नहीं करती एंड उतनी तो ये फनी है भी नहीं। और मूवी इतनी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि आपको पता चल जाएगा कि कुछ चीजें शुरू में क्यों की गई है, पता है आपको लास्ट में उसको इमोशनल सीन खड़ा करने के लिए वो दिखाया जाएगा। एंड आई एम लिटरली डन यार, मतलब बस कर दो। अगर आप
एक्चुअली कुछ कॉमेडी बनाओ, वरना कॉमेडी मूवीज बनाना छोड़ दो, क्योंकि क्लियरली पता चल जा रहा है कि ये क्रैश ग्रैब है। धमाल के 4 पार्ट, हाउसफुल के 5 पार्ट, वेलकम के 3 पार्ट, ये सब क्या है? आप देखोगे तो उठा के तो ऑलमोस्ट सेम ही स्टोरीज है या फिर वर्स्ट ही होता जा रहा है। इनको एक लंबी स्टार कास्ट भरने की जगह राइटिंग पे फोकस करना चाहिए, तो ही ऑडियंस खुश होगी। वरना जो यंग जनरेशन, यंग ऑडियंस, जिस हिसाब का सिनेमा आजकल की यूथ, आजकल के मूवी गोअर्स कर रहे हैं, वो ये बिल्कुल कंज्यूम नहीं करेंगे। एंड आप पूछो कि वेलकम टू द जंगल एंड धमाल 4 में से आपको क्या चूज करना चाहिए देखने के लिए, तो मैं बोलूंगा कि आपको अपनी मेंटल पीस चूज करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये दिमाग खराब कर देने वाली मूवीज की जगह कुछ मीनिंगफुल, कुछ अच्छा देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, क्योंकि इंडिया में एक इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म आई है जिसको गवर्नमेंट ने 2 दिन के अंदर बैन कर दिया। बट द क्वेश्चन इज क्यों? तो चेक इट आउट। बाकी और मैं ऐसे अच्छे रिकमेंडेशंस एंड रिव्यूज के साथ मिलते रहूंगा। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा दो, सो आप मेरा नया वीडियो मिस ना करो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना अगर आपने देख लिया धमाल 4 तो आपको कैसी लगी। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।